हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 18। इसमें भी आपका सप्ताह 9 चलेगा। पहले मैंने दिवस 1, 2, 3 कराया था। आज मैं दिवस 4, 5, 6 कराऊंगी। ठीक है। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की, और इसमें चल रहा है हमारा पाठ 4। तो चलिए आज हम सप्ताह 9 का दिवस 4 करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न पढ़िए। हरे रंग एवं भूरे रंग के तने वाले पेड़ पौधों के नाम से आरेख को पूरा कीजिए। हरे रंग का तना किस किस का होता है? तना मतलब डंडी, लकड़ी। देखो, मटर, धनिया, पुदीना। और भूरे रंग का बबूल, नीम, आम। ठीक है, हमने इसमें अक्षरों को भर के इसे पूरा कर दिया। हो गया सबका? अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 50 में दिए गए झाड़ियों के चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। झाड़ियों के चित्र दिए हैं, कुछ दालों के नाम हैं, अरहर, उड़द, मूंग। ठीक है, तो झाड़ियों के चित्र में से किस झाड़ी को आपने देखा है? बेटा, मैंने अरहर की झाड़ी को देखा है। और हमारी भाषा में उसे क्या कहते हैं? हमारी भाषा में उसे रायर कहते हैं। कहते हैं ना अरहर की दाल, कुछ लोग उसको रायर की दाल भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अभ्यास क्रमांक 3 पर। वर्ग पहेली में कुछ झाड़ियों के नाम छिपे हैं, इन पर गोला लगाओ और उनके नाम लिखो। देखिए, गुलाब, ये रहा गुलाब। मिल गया सबको? गुलाब। दूसरा है गुड़हल। देखिए, ये रहा गुड़हल। मिल गया? आगे चलो। तुलसी। देखिए, रहा तुलसी। आगे चले। आगे है मेहंदी। देखिए, ये रहा मेहंदी। ठीक है, चलिए, हो गया सबका। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर। दिवस 5 देखिए आपका क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए घर के चित्र में सूखे घास के तिनकों को चिपकाकर सजाइए। तो बेटा, आपको क्या करना है? घास को इकट्ठा करना है। जो सूखी सूखी घास होती है उसको लेना है, उसको काटना है, छोटा छोटा तोड़ देना है, और फिर उसको यहाँ पे चिपकाना है पूरे घर में। ठीक है, अच्छे से सुंदर सुंदर और सजाना है। ठीक है, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दी गई पहेली के आधार पर समूह में चर्चा कर उत्तर लिखिए। ये क्या है? हरा हरा रहती हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा से लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें सांस। तो बेटा, ये कौन है? पेड़। ठीक है, आगे चलिए। आपके घर में कौन कौन सी जड़ी बूटियां लगी हैं? तो बेटा, मेरे घर में एक तुलसी का पौधा है और एक पुदीना का भी है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जड़ी बूटियां भी हैं। ठीक है, इनके तने कैसे हैं? तो बेटा, तुलसी का तना हल्का होता है और पुदीना का तना मजबूत होता है। ठीक है, अगला देखिए। पतले एवं चपटे पत्ते वाले और खोखले तने वाले छोटे पौधों को क्या आपने देखा है? हाँ, देखा है मैंने। जैसे कि कुछ घास होती है ऐसी, और प्याज के पौधे भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। आगे चलें अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है, और यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है तुलसी। तुलसी एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो मेरे घर के आंगन में लगी है। पुदीना, धनिया, ये मेरे घर के बगीचे में लगे हैं। ठीक है, लिख दिए हमने जड़ी बूटियों के नाम, और कहाँ देखे हैं वो भी लिख दिए। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। दिए गए स्थान पर कोई दो जड़ी बूटी और कोई दो घास के चित्र चिपकाएं।
तो बेटा धनिया और तुलसी जड़ी बूटियों में आती हैं, तो मैंने इनके चित्र भी बना दिए हैं, लिख भी दिया है। और घास एक दूब जो हम पूजा में लेते हैं, तो ये एक प्रकार की घास है। और धान, ये धान भी एक प्रकार की घास ही होती है। ठीक है, हो गया सबका? ये आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, हम चलते हैं दिवस 6 पर। देखिए पहला अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है। दिए गए पेड़ पौधों को नाम से पहचान कर सारणी को पूरा कीजिए। तो बेटा छोटे पौधे और कमजोर तना, मध्यम ऊंचाई का पौधा और अधिक ऊंचाई का पौधा सबको लिखना है। जैसे गुड़हल, गुड़हल का जो पेड़ होता है वो मीडियम आकार का होता है, मध्यम आकार का, तो इसमें लिख दिया। आम का पेड़ काफी लंबा चौड़ा होता है, तो इसमें लिख दिया। ठीक है, नीम का पेड़ भी काफी बड़ा होता है। धनिया का पौधा बहुत छोटा होता है। गेंदा का पौधा भी छोटा ही होता है। गुलाब का थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको बीच में लिख दिया। नींबू का भी थोड़ा बीच का सा ही पौधा है, मध्यम ऊंचाई का। घास बहुत छोटी होती है। पीपल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो सबको छाट के हमने लिख दिया कौन सा किस में आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे छोटे पौधे हैं, ये सबसे बड़े हैं और ये बीच के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाते हैं। तो बेटा उसके फूल से हम उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 3, अपने पसंद के पेड़ के बारे में लिखिए, यह आपको क्यों पसंद है। तो बेटा जैसे कि मुझे आम का पेड़ पसंद है, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। आम का पेड़ घनी छाया के लिए जाना जाता है, जो गर्मी में राहत देता है। इसके अलावा इससे मिलने वाले स्वादिष्ट और रसीले फल इसे विशेष बनाते हैं। ठीक है, हो गया सबका? आगे चलें। चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन कौन से पेड़ों के पीछे आसानी से छुप सकते हैं और क्यों, उनके नाम लिखिए। तो बेटा जो पेड़ मोटा होगा, मतलब जिसका तना मोटा होगा, जैसे बरगद, पीपल, आम, अमरूद, इनके तने मोटे होते हैं बड़े बड़े, तो उनके पीछे हम छुप सकते हैं। ठीक है, तो छुपन छुपाई खेलते समय बरगद और पीपल जैसे बड़े पेड़ों के पीछे आसानी से छुपा जा सकता है, क्योंकि इन पेड़ों के तने बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 5, ऐसे पौधों की पत्तियों के नाम लिखिए जिनमें से विशेष प्रकार की गंध आती है, मतलब खुशबू आती है। जैसे कि पुदीना, धनिया, तुलसी, कड़ी पत्ता, इन सब में से अलग ही प्रकार की खुशबू आती है ना। चलिए हो गए, आगे चले। चलिए अभ्यास क्रमांक 6, पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस प्रकार सहायता करती है बेटा। तो बेटा वो जड़ ही है जो पौधों के तनों तक, ऊपर तक, उनकी पत्तियों तक उन्हें पानी और पोषक तत्व पहुंचाती है। ठीक है, तो जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करती है और पौधों को सहारा देती है, जिससे वह बढ़ता है। ठीक है, हो गया। चलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख के बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, जिससे कि ये वीडियो और बच्चे तक भी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।